हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 11, जो कि हम इंटरनेशनल माउंटेन्स डे के रूप में मनाते हैं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ये बहुत मायने रखता है, जो कि राज्यों के बारे में है। राज्यों के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो पहले डिस्कशन में ये आता है कि चीफ मिनिस्टर हमारा कौन बनेगा, कौन ये हमारा असेंबली में कौन जीत के आएगा, कौन से स्टेट में क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर हम पूरा आज डिटेल से देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, और स्टेट लेजिस्लेचर का जो हमारे संविधान के द्वारा क्या क्या प्रावधान रखा गया है, इन सब के ऊपर एक एक करके हम देखेंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212, आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बोला गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या क्या बोला गया है आर्टिकल 168 से 212 तक, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स का अपॉइंट, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर, ये सब जो बोलते हैं कि आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक ये लिखा गया है। जैसे कि हम भारत में संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूनियन में जब हम जाते हैं तो वहां पे हम लोकसभा एंड राज्यसभा मिलता है। वैसे ही हमारे स्टेट में भी मेनली दो हाउसेस का प्रचलन चलता है। जैसे है कि एक है यूनिकैमरल, दूसरा है बाइकैमरल। तो आप सोच रहे होंगे ये यूनिकैमरल और बाइकैमरल क्या है। यूनिकैमरल वो है जहां पे सिर्फ एक ही सदन होते हैं, मतलब कि राज्यों में जो विधानसभा, राज्यों का जो असेंबली है, जो हम एमएलए बोलते हैं, ये होते हैं हमारे विधानसभा के सदस्य। और एक सदन भी चलता है जो कि विधान परिषद के नाम से, जो कि हमारा चलता है हाउस ऑफ एल्डर्स, इसके नाम पे भी चलता है। विधान परिषद को अलग नाम है अपर हाउस और हाउस ऑफ एल्डर्स, ये बोला जाता है। ये मेनली हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को बिलोंग करते हैं। तो यूनिकैमरल और बाइकैमरल, यूनिकैमरल में सिर्फ विधानसभा ही होते हैं, बाइकैमरल में विधानसभा एंड विधान परिषद ये दोनों होते हैं। तो मेनली जब हम बात करते हैं, ये विधानसभा तो सुने थे, विधान परिषद क्या है। विधान परिषद ये है, आज के डेट में 22 स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब कि एक ही सदन है। विधानसभा ही लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक सदन के हिसाब से चलता है, जो कि यूनिकैमरल सिस्टम में आज के डेट में 22 स्टेट में भारत में यूनिकैमरल सिस्टम है। और बाकी जो रहे हमारे 6 स्टेट, उन 6 स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज के डेट में कौन कौन से स्टेट में बाइकैमरल सिस्टम है, विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों काम करते हैं। वो है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन 6 स्टेट्स में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इन सब में सीटें कितना है ये भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सीट है 58 विधान परिषद के लिए, तेलंगाना में विधान परिषद के लिए 40, यूपी में 100 सबसे ज्यादा, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78 एंड कर्नाटका में 75। वैसे जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन ये जो हमारे एबॉलिश ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से इसे एबॉलिश कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो अभी हम बात करेंगे यूनिकैमरल और बाइकैमरल के बारे में, तो हम जान लिए। तो इसके ऊपर जब हम देखते हैं, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 में एक पास हुआ था कि हमारे यहाँ पे भी हम विधान परिषद बनाएंगे, लेकिन तमिलनाडु में अभी तक जो बोलते हैं कि फोर्स में नहीं आया है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आंध्र प्रदेश वाज रिसीव्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। 2005 में, जैसे कि आंध्र प्रदेश का एक हिस्ट्री बोलता हूं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था कि 1957 से आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल चल रहा था।
मतलब कि क्रिएट किया गया 1957 को, और इसे एबॉलिश कर दिया गया 1985 में, कि बंद कर दिया गया। फिर 1985 के बाद 2005 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 पास होता है। इसके तहत 2007 को फिर आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने का प्रथा शुरू हो जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। इसी के वजह से आंध्र प्रदेश में आज है 58 सीट्स। तो ऐसे ही सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में था नहीं, जो अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो तमिलनाडु में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो कि एबॉलिश हो गया 1986 को। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल में भी था जो कि हमारा 1969 को एबॉलिश हो गया। ये था। वैसे जो बोलते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये गवर्न कैसे होता है, जैसे कि एक अमेंडमेंट एक्ट आया था मध्य प्रदेश के लिए। क्या था वो अमेंडमेंट एक्ट? द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइडेड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश के लिए देखिए 1956 से आ चुका है, 7th अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, जो कि अभी तक जो हुआ नहीं है। ये है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत क्या पड़ता है, ये जो बोलते जरूरत है, ये जो बोलते हैं कि अगर देखा जाए पॉलिटिकल सिनेरियो से आप अगर समझने की कोशिश करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस लेवल में जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बोलते हैं ये एक्सपेंसिव है, और उसके साथ जो बोलते हैं कि ज्यादातर बिल में इसका एक कोई अगर बिल पास होना हो तो सिंगल हाउस में जैसे पास हो जाएगा, दोनों अगर स्टेट लेवल में देखेंगे दोनों सदन के पास जाते जाते ये एक जो बोलते हैं लेंथी प्रोसीजर है, ये भी बोला जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्सिस्ट ऑफ द क्या होता है, हमारा गवर्नर, हमारे 10 लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे भी हैं बाई कैमरल सिस्टम में लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनसे जो बोलते हैं कि ये होता है। तो आज के डेट में जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं, पूरे भारत में आज के डेट में पूरे भारत में 4121 एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और जो कि हमारे विधान परिषद जो कि एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि 426 हैं। टोटल अगर मिला दिया जाए 4547 ये हैं। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में डिटेल्स। थैंक यू।